चलिए और किसी स्टॉक पे चलते हैं। आपने स्टॉक ढूंढो, देखो मेरे सर कोई स्टॉक नहीं हो। हाँ जी सर टिटागरा। कौन सा? टिटागरा सर एक बार हिम्मत एक मिनट स्पेलिंग बोले। TITA TITA HIMA एक GARH। HI ये दे नहीं रहा है ये मेरे को यहाँ पर। टिटागरा टिटागरा ऊपर है 2 नंबर का है सर, टाइटन नीचे का। ये वाला ये वाला। यस सर। चलो इसको देख लेते हैं, इसको पहले देखते हैं और इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया करो, किसी भी स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम पे देखना बहुत जरूरी है। अच्छा बताइए, ये जो आपका स्टॉक है, मैं पहली बार ही हालांकि खोल रहा हूँ इस स्टॉक को, लेकिन मेरे को बताओ इसका सपोर्ट क्या है। सपोर्ट सबने सीखे हुए, मेरे से सबने सीखे हुए हैं कि नहीं बताओ? राइट है, कोई ऐसा नहीं है इसमें सपोर्ट बनाने नहीं सीखे हुए। तो बताओ इसमें सपोर्ट कहाँ है और मंथली सपोर्ट कहाँ का? यही है। यस सर, आप ये सपोर्ट की क्या मार्केट सपोर्ट पे ही बैठा हुआ है? ये सपोर्ट पे है। परफेक्ट है, लेकिन अब इश्यू समझते हैं। देखो एक हमने पॉजिटिव निकाल लिया, मार्केट सपोर्ट पे है, लेकिन अब इसका हमें नेगेटिव भी निकालना है। किसकी वजह से मार्केट दिक्कत कर रहा है जरा बताइए। मार्केट ने ऊपर से देखो डाउन डाउन डाउन, एक बढ़िया कैंडल, अच्छी कैंडल बनी थी डाउन की, उसके बाद मार्केट ने दोजी बनाया। लेकिन मेरे को ये बताए, क्या मार्केट दोजी के ऊपर चला गया अभी? ना सर। नो। इसका मतलब मार्केट 3 मंथ से 3rd मंथ चल रहा है ये, तो पिछले 2 महीने से मार्केट यहीं बैठा है कि नहीं? राइट है। तो अब जरा इसको देखते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मेरे को पता लग गया, मैंने आपको क्या बोला, बिगर टाइम फ्रेम पे क्या करना है, कोई भी बता दे क्या देखनी है? कैंडल। राइट है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या देखना है? यस एनीवन? तो अब मैं जा रहा हूं छोटे टाइम फ्रेम पे और मैं पैटर्न ढूंढूंगा कि यहाँ पर पैटर्न क्या है। अगर कोई बाय का पैटर्न बना है मेरे को ढूंढना है, कोई साइडवेज मार्केट बना के ढूंढना है मेरे को, या कोई और पैटर्न मेरे को मिलता है मेरे को वो ढूंढना है। राइट। एक चीज और कंपेयर कर लेते हैं, पिछली वाली जो कैंडल है उसके हाई के आसपास मार्केट है या उससे नीचे है मार्केट? अभी नीचे उससे भी नीचे। इसका मतलब मेरे को 2-3 यहाँ पर कमियां मिली है इस स्टॉक पे। अब मैं जाके छोटे टाइम फ्रेम में ढूंढ रहा हूं कि अब क्या होगा। अब जरा चेक कीजिए, मार्केट ने क्या छोटे टाइम फ्रेम में एक वेव बनाई हुई है? यस और नो? बनी हुई है, बनी है। लेकिन सेकंड टाइम जब मार्केट, अच्छा एक पॉइंट और यहीं पर ही, ये मार्केट का फर्स्ट टाइम था। मैंने आपको मना किया फर्स्ट टाइम मार्केट को नहीं ट्रीट करना है रिट्रेसमेंट में। क्या मार्केट सेकंड टाइम जा रहा था यहाँ पर? ओके है, मतलब मैं इसको जजमेंट कर सकता हूँ आराम से। और थर्ड पार्ट आया, क्या मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया? अभी नहीं किया। डन है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मार्केट ने ये जो रैली आई है उसके 50% के नीचे आ चुका मार्केट? नो। इसका मतलब मार्केट अभी बाय में ही है या नहीं? इसके हिसाब से, रैली के हिसाब से बाय में है। तो चलिए अब चलते हैं और मैं यहां पर डे टाइम फ्रेम पे चलता हूं। डे में मार्केट क्या रैली के अपर पार्ट के आसपास ही बैठा है? क्लियर है भी? मतलब देखो, अगर मैं इसका मिड पोर्शन लगाता हूं, ये पूरी रैली लगाता हूं, इसका 50% यहां पर आता है, 50% के ऊपर ही बैठा है, मतलब मार्केट बाइंग एरिया में बैठा हुआ है। राइट है बिल्कुल। लेकिन क्या मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है? नो, ब्रेकआउट तो नहीं। अब इसमें केवल क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या वेट करना है मेरे को? वेट किस चीज का करता है? ब्रेकआउट का। यस सर, ब्रेकआउट ही चाहिए मेरे को। अब चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मतलब मेरे पता लग गया कि मार्केट है तो बाय में, मगर अभी बाय नहीं करना, मेरे को थोड़ा सा रुकना है। अब अगर मार्केट को मैं देखता हूं कौन कौन से सपोर्ट्स है जो मार्केट में मेरे काम में आ सकते हैं। ये बताएं कौन कौन से सपोर्ट है जो कि मल्टीपल भी है। क्या ये मल्टीपल सपोर्ट है? और क्या मार्केट यहीं पर ही रुका हुआ है? डन है। लेकिन अब केस समझते हैं, अगर बाई चांस मार्केट थोड़ा नीचे आता है, 1% नीचे आता है, तो मार्केट के दूसरे सपोर्ट मेरे पास नहीं है, ये मार्केट यहां तक नीचे आ सकता है या नहीं?
आ सकता है ना। इसका मतलब अगर आप रेडी हो इसको बाय करने के लिए तो आपको कम क्वांटिटी यहां पर बाय करनी चाहिए और ज्यादा क्वांटिटी यहां पर बाय करनी चाहिए। यही तो बोलता है मार्केट, यही बात कर रहा है आपसे। अब ये आपको प्रॉफिट कितना दे सकता है, प्रॉफिट पे जरा नोट करें, क्योंकि खाली हम देखते हैं स्टॉक का बाय आ रहा है बाय ले लो, ये कोई कंडीशन नहीं है। मार्केट मेरे को प्रॉफिट कितना देगा इसे रखने पर, ये भी मेरे को देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं मंथ टाइम फ्रेम पे देखता हूं, अगर मार्केट वापस जाता है, मान लिया मार्केट यहां से चलता है, तो मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है कोई भी बताए। अगर यहां से चलेगा तो कम से कम यहां तक तो जा ही सकता है या नहीं। मेरे को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 600। काफी है या नहीं है बताए। यस, काफी है, रख सकते हैं इसको या नहीं। 600 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कोई भी बता दे। अगर मैं 10 क्वांटिटी भी रखता हूं तो मल्टीप्लाई बाय 600 कितना मेरे को मिल सकता है, 6000। 6000। राइट है। अब मेरे को ये बताइए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1200 इसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 12000। 12,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूं और 6,000 मेरे को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे को इजीली 50% मिल रहा है कि नहीं। कर सकते हैं एंट्री, और सपोर्ट पर भी है मार्केट। लेकिन कोशिश ये करनी है, इसको जिस दिन भी ब्रेक करेगा ना उस दिन करना है एंट्री। या अगर करना चाहते हो, देखो इसको एंट्री के तरीका बताता हूं। अगर आपको करना ही है, आप सोचते हैं मेरे को तो एंट्री करनी है, तो आप इसको मिनिमम स्टॉक के साथ बाइंग करना शुरू कर दो। मिनिमम से मतलब बिल्कुल मिनिमम के साथ बाइंग करना शुरू कर दो। और जब मार्केट नीचे आएगा तो यहां पर मैक्सिमम पे बाय करना, ये भी कर सकते हो। देखो मैं दिखाता हूं, मैं बोल रहा हूं सपोज मेरे को बाय करना है इसे, और सपोज मैं यहां से 5 क्वांटिटी बाय करता हूं, सबसे लीस्ट क्वांटिटी बाय करो लॉन्ग टर्म के लिए। ये मैंने सपोज बाय कर दी, ठीक है, यहां पर आ गया होगा बाय में, ये मैंने बाय करके छोड़ दी। अब मेरे को नीचे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है बताए। मैं जितनी भी क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं, जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं मैक्सिमम क्वांटिटी बाय करूंगा, ठीक है। बीच में मेरे को बाय नहीं करना। दूसरी गलती मेरे को नहीं करनी कि बीच में बाय नहीं करना। बीच में का मतलब मेरे को लगेगा ये जरा सा नीचे आया, ये भी तो सपोर्ट है। सपोर्ट ठीक है, मगर क्या मेरे लिए बाय है कोई बताए। मेरे लिए बाय है क्या ये वाला पॉइंट, नहीं है। मैं नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि कितने पॉइंट पे बाय कर रहा हूं मैं, बहुत कम पॉइंट पे। कितना पॉइंट है, अगर मैं यहां पर बाय किया और हालांकि मल्टीपल सपोर्ट है मान लिया, मैं 20 पॉइंट पे बाय कर रहा हूं, नहीं करना। मैं तो और नीचे बाय करूंगा। मेरे को बाय करना है, मैं बाय लगा के यहां छोड़ूंगा नीचे। राइट है। तो हमेशा ऐसी जगह पर बाय करो जहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। मैं और नीचे यहां पर आके बाय करूंगा, पास में बाय नहीं करना मेरे को। राइट है। या फिर मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, जिस दिन भी इसके ऊपर निकलेगा आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी बाय होंगी, तब आप मूव ले सकते हो बड़ा अच्छा, ठीक है। मूव दे देगा, ऐसा नहीं आपका स्टॉक खराब है, स्टॉक अच्छा है, मूव करा सकते हो। चाहो तो इसे अपनी क्लाउड बेस पर भी आप चेक कर सकते हो। भाई अगर क्लाउड बेस पर देखना चाहो, क्लाउड आपको बोल चुका है बाय के लिए। देखो ये आपको ऑलरेडी बाय के लिए बोल चुका है इस समय। ये रिट्रेसमेंट भी किया, उसके बाद वापस कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, और ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर अपनी बाय बनाना शुरू करेगा। अभी नहीं है, अभी का मतलब वैसे नहीं है बाय, लेकिन आप ओवरऑल मार्केट अभी बाय में ही है। जिस समय इसको ब्रेक करेगा आपकी अच्छी बाय दे देगा। इसको चाहो तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लो, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। जरा बताएं कोई भी क्लाउड देख के, क्लाउड में क्या होने वाला है। क्यों रोहित जी, क्या होने वाला है क्लाउड में। यस, क्या होने वाला है। क्लोज हो रहा था। क्लोज क्लोजिंग होने की के बाद तैयारी में। आपको फ्लावर के अंदर कैंडल गई है सर। बिल्कुल। अब मेरे को ये बताएं, कोई भी बता दे, अगर डे टाइम फ्रेम में मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर है तो वीक में कहाँ होना चाहिए, इसका भी कंफर्मेशन करते हैं। बेस लाइन के ऊपर। कम से कम कन्वर्जन के ऊपर। राइट है, कन्वर्जन सर। कन्वर्जन के ऊपर। उसका भी रूल समझ लें। अगर मार्केट क्लाउड के ऊपर है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में कन्वर्जन बेस के ऊपर होगा। लेकिन अगर बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर है तो, सॉरी, शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर है तो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कन्वर्जन के ऊपर होगा, एक स्टेप डाउन। तो मार्केट को अगर मैं वीक में बात करता हूं तो क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर है। राइट है। प्रॉपर है सर। अब पॉइंट पे आते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं इसको। अब मेरे को बताइए, इस समय मार्केट क्या थर्ड नंबर की बाय ले सकता है या नहीं ले सकता? क्वेश्चन है, ले सकता है या नहीं? जा भी सकती है या नहीं? इस समय Yes. जरा देखो, ये बेस लाइन क्या कर रही है? क्या पास में है, मतलब क्लाउड के पास में है? नहीं, नो सर। राइट है। हमने एक पॉइंट को नोट किया था, अगर आपको किसी को याद है तो मैंने एक पॉइंट को नोट कराया था आपसे कि अगर कन्वर्जन बेस लाइन काफी नीचे बैठी है बाय के केस में, अगर कन्वर्जन बेस लाइन काफी नीचे बैठी है तो मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर सकता, मतलब बाय में नहीं जा सकता। ये बात करी थी हमने, यस सर। राइट है। सेम केस, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं, इस समय अगर बेस लाइन यहाँ पर ऊपर बैठी है, इसका मतलब मार्केट गिर भी नहीं सकता ना, ये भी तो सेम केस होगा, मार्केट गिर नहीं सकता। तो मार्केट क्या कर सकता है उस केस में? मार्केट यहाँ से मूव करके अपना इसके ऊपर जाके थर्ड नंबर बाय बना के बाय में चला जाएगा। ये आपका केस होगा। मार्केट की एनवेव बेस पर इसको चेक करो, जो आपको मेथड लगते हैं सबसे चेक करो। ये देखो, ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट ऊपर गया, ये एनवेव आपकी फर्स्ट बनी। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ये सेकंड एनवेव बनी। लेकिन क्या इस वाली वेव के ऊपर मार्केट गया था दोबारा? नहीं, राइट है। ये आपका वेव है, क्या इस वेव के ऊपर मार्केट दोबारा गया? यस, 1 and 2, मतलब इसको मैं ट्रीट कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि ठीक है, मार्केट इसके ऊपर ट्राई किया है, मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, जो कि अभी नहीं निकला है, वो अभी थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक है मार्केट में। तो अभी देखते हैं मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आपका बाय आएगा। लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ये भी बताएगा कोई? क्या कमी है अभी इसमें? कमी बताए जल्दी से, कौन बताएगा? क्या कमी ये है नीचे? यस और नो? कन्वर्जन बेस क्लाउड के अंदर नहीं है। क्लाउड के अभी आई नहीं ना, आई नहीं है। जबकि देखो क्लाउड भी श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे करके, सब ओके है, लेकिन कन्वर्जन बेस अभी देखो बाहर बैठी है डे में। इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 या 2 दिन में यहां से ऊपर चलेगी और तभी आपका शूट होगा, यही तो होगा। अब या तो आप इसे मतलब डे बाय डे देख लो, मतलब जिस दिन आपको दिखे कि ये ऊपर आ गई या क्लाउड के अंदर एंटर कर गई, आप इसमें एंट्री बना दो, ये कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने बोला, छोटे छोटी एंट्री बना के रख लो, चुपचाप बैठे रहो, मार्केट अभी ऊपर चलेगा आपको वैसे ही फायदा देगा, ये मना नहीं करेगा, इसको रखे रहो। लेकिन बड़ी क्वांटिटी के साथ एंटर मत करना। ऐसा ना हो कि इसमें आपने बोला मेरे पास तो पैसा पड़ा है, क्यों ना 1000 क्वांटिटी एंटर कर लो। नहीं, आपके पास कितना भी पैसा पड़ा है, गलत एंट्री नहीं करनी। एंट्री को हमेशा छोटे से शुरू करो, वही आपको फायदा देके जाएगी। ठीक है, चलिए स्टॉक देखिए जी। कौन सा? एमजीएल को भी देख लेते हैं। चलो, एमजीएल देखो, डे टाइम फ्रेम पे मेरे को अच्छी पोजीशन पे दिख रहा है। अच्छी पोजीशन पे का मतलब, पोजीशन तो ठीक है लेकिन बाइंग के लिए थोड़ा सा रिस्की है। नहीं, इसमें मैं फंसा हुआ हूँ सर। अच्छा, फंसे हुए, फिर तो देखना ही पड़ेगा। चलो इसको जरा मंथ पे देख लेते हैं पहले। अच्छा, पहले तो ये बताएं, मंथ पे क्या सपोर्ट पर है मार्केट? यस और नो? परफेक्ट सपोर्ट पर है एमजीएल में, राइट है। एक बहुत बड़ा डाउन आया, देखो बहुत बड़ा डाउन था इसमें या नहीं? सर मैं उसी डाउन में फंस गया था। हाँ, नहीं हो जाता है। देखो, जब तक फंसेगी नहीं तब तक समझ कैसे आएगा कि कहाँ नहीं फंसना है, राइट है। लेकिन अब देखो, ये आपका एक सही पोजीशन पे बैठा हुआ इस समय मार्केट या नहीं? डन है। बस यही वेट करो कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाए। उसका रीजन क्या है कि मार्केट अगर यहां से नीचे आता है तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, बस ये ना हो। तो अब उसके लिए मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बाइंग प्रेशर दिखाया है। देखो मंथ में पूरा बाइंग प्रेशर है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चलेगा, इसका 50% लगा दीजिए। 50% के ऊपर बाय आ जाएगी या नहीं? वही एवरेज करने के लिए अब चाहिए। हाँ, अभी इसको थोड़ा सा रुक जाओ एवरेज करने के लिए। एवरेज बताता हूँ इसको कहाँ करना है, यहाँ मत करना एवरेज। अभी देखो, अगर आप देखोगे
मार्केट अभी ट्राई कर रहा है, देख रहे हैं, ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, ऊपर जाने की, गया नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा लेता हूँ। ये देखो मार्केट का ये लेवल है, पुराना वाला जो वीक है वो इसके ऊपर है। अगर इसके ऊपर चलता है मार्केट तो ये एक छोटा सा टारगेट है जो ये ले लेगा, राइट। और इसमें देखो बीच में ना एन वेव भी नहीं बना रखी है ज्यादा, देख रहे हैं, गिरता ही आ रहा है मार्केट। इसमें संभलने का भी मौका नहीं दिया होगा आपको, संभलने का भी मौका नहीं दिया होगा, नहीं। देख रहे हैं। तो अब जरा डे पे बात करते हैं। डे पे देखो मार्केट को अगर डे में देखेंगे, हमने बोला फर्स्ट वेव आपको छोड़नी है, ये बात करी हमने या नहीं? किसी भी टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव छोड़ दो, ठीक है। अगर मार्केट को देखता हूं, क्या मार्केट एक ही कैंडल के अंदर घूम रहा है? ये देख रहे हैं। अगर मैं नीचे भी एक लाइन लगा देता हूं तो मार्केट एक ही कैंडल के अंदर घूम रहा है। अब इसके जरा पास में चलते हैं तो ये साइडवेज मार्केट कन्वर्ट हुआ मिलेगा हमें। ये देखिए ये मार्केट साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट होके बैठा है, राइट है। इसके मार्केट में, ठीक है, ऐसा नहीं है मार्केट सेलिंग में नहीं दिख रहा मेरे को ऐसे कि सेलिंग में मार्केट है। मार्केट अपना जोन बना के बैठा है। इसके ऊपर अगर चलेगा, इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, इसके ऊपर क्लोज होती है, तभी एंट्री शुरू करना आपकी, ठीक है। और अगर अच्छी एंट्री बताऊं तो मैं आपको इसे डे में लेके जाइए। इसे तब तक एंट्री मत करना, अगर अच्छी एंट्री बोलते हो तो तब तक एंट्री मत करना जब तक मार्केट यहां ना चला जाए। अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हो, तो आप ये जरूर कर सकते हो कि यहां पर से बाय करके और टारगेट अपना बेस लाइन रख लो। ये जरूर कर सकते हो क्योंकि मार्केट गैप कवरिंग के लिए चलेगा। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है, मैं दिक्कत समझा देता हूं आपको। जो मेरे को दिक्कत दिखाई दे रही है वो दिक्कत आपके पास ये है, ये चीका पेन कहाँ बैठी है अभी? बहुत दूर है कि नहीं है? काफी दूर है। काफी दूर है। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं से रिट्रेस करके वापस आएगा। अब एक पॉइंट और हम यहीं पर डिस्कशन करते हैं जो बहुत जरूरी पॉइंट है। इस सबको मैं हटा देता हूं, इन सबको भी हटा देता हूं, जरा डिस्कशन पे आते हैं। मेरे को ये बताइए कि मार्केट जब डाउन आएगा, बेसिक थ्योरी है, इसमें मैं कोई एडवांस में नहीं जा रहा हूं, बेसिक थ्योरी है कि मार्केट अगर यहां तक नीचे आया है, ऊपर चलेगा तो स्ट्राइक कहां करेगा? सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा? यही मिलेगा ना, लो, ये रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको रेजिस्टेंस कहां मिलेगा सबसे पहले, ये बताएं, कोई भी बताए इसको रेजिस्टेंस कहां मिलने वाला है सबसे पहले? गैप यही फिल वाला होने है के ना। बाद। यस सर। मतलब गैप तक तो मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, गैप तक मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहां तक मैं ले सकता हूं। यहां तक अगर चाहो तो आप इसको रख सकते हो। अगर मैं देखो इसको रखना चाहूं, ये मैंने रख लिया, इंट्राडे में रख लो चाहे जैसे मर्जी, ठीक है। इंट्राडे कर देता हूं, चलो इसे आपने रखा और 10 क्वांटिटी देखो मैंने लेके रख ली इसको। इंट्राडे है, लेकिन मैं कहां तक जाऊंगा इसमें, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरे को इसमें जाना कहां तक है। मैं यहां तक ये टारगेट नहीं चूज करूंगा, मेरे को करना ही नहीं है वाला टारगेट। मेरा मैक्सिमम टारगेट क्या है? गैप कवरिंग, बस। क्योंकि मेरे को पता है मार्केट इस पॉइंट पे अगर पहुंचेगा तो यहां से रिवर्स कर सकता है। जरा कोई भी बताए, अगर मैं एन वेव देखता हूं यहां से यहां तक तो इसका 50% कहां पर आता है? 50 या 61%? यस, गैप गैप देखते हैं, चलो मैं लगा के दिखा देता हूं। ये आपका, तो देखो आपका अप्रोक्सीमेटली 61% इसके आसपास आएगा, आएगा। ये मतलब या तो मार्केट गैप से रिटर्न कर सकता है और इसके जस्ट ऊपर उसे ये मिल रहा है, एक ये वाला लो और एक ये वाला लो, तो मतलब ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो मेरे लिए अच्छा है कि अगर मेरे को कोई बाय मिलती है तो मैं गैप के आसपास निकल जाऊं, भले ही दोबारा एंट्री बना दो, उसमें कोई इशू नहीं है, पर गैप के आसपास निकल जाओ, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको एक काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना अभी थोड़ा सा पता है रोहित जी, रुकना चाहिए इसमें आपको। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि इसने रिट्रेसमेंट नहीं किया प्रॉपर एक, ठीक है। एक आपको रिट्रेसमेंट मिल जाए इसमें, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाए ना वन डे में ही, उसके बाद मार्केट ऊपर चले तो ले लें। अभी एवरेज नहीं कर रहा। हाँ, अभी मत करो इसे एवरेज, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी सही है, दिख रहा है बाय में, लेकिन एवरेज का सीन नहीं है इसमें। ये मार्केट देखो ऊपर गया, मार्केट में साइडवेज बनाया, चला गया। अगर यहाँ से थोड़ा रिट्रेस कर जाता ना तो ज्यादा अच्छा रहता, पक्का करेगा। इसको रिट्रेस कहां से करना है? या तो गैप से करेगा रिट्रेस,
या तो ये यहाँ गैप के ऊपर रिट्रेस करेगा, वहां सपोर्ट बनाएगा। पे, तो आप करने तो इसको एक बार, उसके बाद इसे एवरेज करना, इतना डाउन तो लिया ये, तो एवरेज करने तो नीचे एवरेज करना जब आएगा तब पकड़ना है। लेकिन देखो जी इसका रिटर्न मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मिलेगा अगर मैं सही, ठीक है। जिसने यहाँ से, जो यहाँ कहीं से बाय करेगा उसका रिटर्न देखो अच्छा खासा, देख रहे हो, उसका रिटर्न अच्छा है, लगभग 750-800 पॉइंट का उसको रिटर्न मिल जाएगा। आगे तक भी जाओगे तो भी अच्छा खासा, यहाँ तक भी जाओगे तो भी रिटर्न अच्छा, 500 पॉइंट का रिटर्न आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी कम हो और मूवमेंट ज्यादा हो, क्वांटिटी कम मूवमेंट ज्यादा। देखो ये मैं रख के बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, इनको मैं रख के बैठा हूँ, राइट है। इनको अगर ज्यादा है मेरी तो क्वांटिटी का ही तो इशू कन्वर्ट कर रहता दो। है सर, हाँ जी, मेरा क्वांटिटी का ही तो इशू होता है सर। हाँ, क्वांटिटी को मैनेज करना ही तो एक इशू है, राइट। देखो आपके पास ये जो ये था, ठीक है, थीटा गढ़ करके, एक बार इसको देख लेते कि ये, इसको मेरे को नीचे कहां पर एवरेज करना है, इनको ये जरूर चेक करना कि कहां पर आपका स्टॉक कोई भी हो उसमें ऐसा डरने का नहीं होता कि भाई या इतना नीचे आ जाएगा, इतना नीचे, ये कहां तक आ सकता है नीचे, कोई भी बताए। ये आपके पास नीचे आएगा तो कहां तक आएगा, एक ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। आप बताइए मेरे यहाँ पर क्वांटिटी को मैंने कैसे बाय के लिए लगाना है, यहाँ पर से बाय पकड़े, यहाँ से कुछ कितनी क्वांटिटी, शायद 4-5 क्वांटिटी हमारे पास थी, तो यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं 5 क्वांटिटी और लगाता हूँ। यहाँ से सीएनसी रखी थी हमने, बाय रखी थी क्या, ठीक, ये हमने इसकी सीएनसी रखी थी 5 की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर से 5 की या और नीचे भी कर सकते हैं। देखो मैं तो बोलूंगा इसको नीचे लगाओ, यहाँ लगाओ, और यहाँ 5 की बजाय भी 10 क्वांटिटी लगाओ, डबल यहाँ पर, और यहाँ लगा के आप चुपचाप यहाँ चल रहे तो आएगा मार्केट, यहाँ से आपको अच्छा एवरेज भी बनाएगा और डबल क्वांटिटी भी होंगी। जो आपका एवरेज यहाँ पर बना हुआ, यहाँ बनता एवरेज, आपका एवरेज आ जाएगा नीचे, वहां चलने दो इसको आराम से मेरे ख्याल से, ठीक है। निफ्टी देखो तब से यहीं पर ही बैठा हुआ है, हमने बोला अभी बाय का सीन नहीं है तो जबरदस्ती बाय मत करो, किसी ने नहीं बोला कि रोज ट्रेड करना है। मैं बोलता हूँ वीक में आपने 2-3 ट्रेड भी किए और ठीक ठाक ट्रेड किए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। मेरे को नहीं लगता कि रोज ट्रेड कर, अच्छा आप बताओ क्या डेली ट्रेड करना चाहिए, यस। कई सारे लोग होते हैं डेली ट्रेड नहीं करते, मैं भी नहीं करता डेली ट्रेड। डेली ट्रेड नहीं भी करोगे तो भी पैसा आपका बच जाता है, क्यों, वीकली भी तो कर सकते हो ट्रेड, बताओ। चलिए इनमें से ढूंढते हैं, ये जो ऊपर जा रहे हैं इनमें से ढूंढते हैं, इनमें से कौन सा हमारे लिए परफेक्ट हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल क्या कर रहा है, अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं, ये क्या मेरा बाय में है, ये देखिए, इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्या किसी सपोर्ट पर है, क्या यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल बाय करना मेरे लिए सही है, हाँ या ना। एक सपोर्ट ये रहा है, एक सपोर्ट ये, यस। मैं थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पर बाय करने के, ठीक है। दिख रहा है बाय, अच्छा सा दिख रहा है, लेकिन क्या मार्केट पुरानी वाली कैंडल के भी ऊपर गया, उसके ओपन के भी ऊपर है, नहीं होगा, नहीं है, तो अभी बाय का सीन इसका नहीं है, जबरदस्ती नहीं एंट्री करनी, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस को देखते हैं कि श्रीराम फाइनेंस में कोई एंट्री मिल रही है कि नहीं, अगर एंट्री मिलती है ले लो, उसमें क्या जा रहा है, राइट है। श्रीराम फाइनेंस को भी देख लेते हैं, श्रीराम फाइनेंस एक अच्छी जगह पे दिख रहा है या नहीं बताएं, और क्या एक सपोर्ट से भी जा रहा है, सब कुछ ओके इसको, और क्या मार्केट अपनी पुराने वाले वीक के भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ ओके दिख रहा है। चलिए इस पे जरा पास में चलते हैं, इसको मंथ पे भी देख लेते हैं, मंथ क्या कर रहा है, मंथ में क्या कमी है, मंथ में कोई बताए इसमें कमी क्या है, जबकि वीक अच्छा है, मंथ में क्या कमी दिख रही है, मंथ की कैंडल के ऊपर नहीं है, अभी ओपन के ऊपर नहीं है। जरा इसको डे में चलते हैं, डे में ब्रेकआउट कर रहा है, आप चाहो तो छोटा मोटा ट्रेड आराम से ले सकते हो, मिल जाएगा आपको, लेकिन इसको कम क्वांटिटी के साथ में, क्योंकि 3000 का स्टॉक है तो इसकी क्वांटिटी आपके पास हमेशा कम रहनी चाहिए, ठीक है। जब भी कभी इंट्राडे करो या करो तो क्वांटिटी को कम रखना, जितना बड़ा प्राइस उतनी छोटी क्वांटिटी, जितना छोटा प्राइस उतनी बड़ी क्वांटिटी आप रख सकते हो, तो आप इसको रखे रहो। हमने देखो इन स्टॉक्स को रखा हुआ है, मैंने एमजीएल को भी रखा, ये रहा, श्रीराम फाइनेंस को भी रखा, ये रहा, और ये
इसको स्टॉक को भी रखा, ये भी रखा, तीनों स्टॉक इसमें हमने होल्डिंग में रखा है, तो इसलिए हमें कोई इसमें टेंशन नहीं लेनी। श्रीराम फाइनेंस अभी, हाँ जी सर एक शेयर देखना कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल, ये तो बड़ा अच्छा शेयर है। यस, चले इसको चलने देते हैं, इसको चलने देते हैं, कोरोमंडल को भी देख लेते हैं। आप किसी भी तरीके से जाओ, इंडिकेटर बेस जाओ, आप वैसे जाओ, कोरोमंडल भी ओके है। देखो ये सपोर्ट पर आया था अभी, ये आपका लेवल है। अब इसको जरा एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। लेकिन इसको जो कोरोमंडल को बाय करोगे तो यहीं तक ही करना, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, आया है, बाय कर सकते हो आराम से। इसको जरा समझते हैं, इसका केस थोड़ा सा अलग है। देखो एक केस, मैं केस समझाता हूँ आपको, केस जरा समझ लेना। ये मार्केट ऊपर गया, ये ऐसे आया, ये ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट क्या कर सकता था, मार्केट नीचे आके जनरली मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके वापस चला जाता है। लेकिन अब केस है छोटा सा, क्या मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए और वापस सपोर्ट पर आ जाए? क्या पॉसिबल है ऐसा? हाँ या ना? क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, राइट है। ये केस ऐसा ही है, कोरोमंडल का केस ऐसा ही है। इसका सपोर्ट लेवल कहां पर था, कोई बताए? सपोर्ट लेवल क्या ये वाला था? मार्केट क्या सपोर्ट लेवल से नीचे आया? क्या मार्केट वापस सपोर्ट लेवल पे चला गया? अब मार्केट अपनी बाय बना रहा है। मतलब ये देखो, सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज किया, पूरा मंथ डेली क्लोज हुआ, अब मार्केट उसी के ऊपर मूव कर रहा है। अब जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे में देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। मार्केट की एन वेव थी ये, एन वेव मार्केट ब्रेक करके बैठा है। देखो अच्छा खासा डाउन आया था मार्केट का। अगर सुबह 1 घंटे की कैंडल का मॉर्निंग का डाउन देखते तो मॉर्निंग का बड़ा अच्छा डाउन था कि नहीं, बताओ? आज का ही डाउन है ये, और डाउन आने के बाद तब मार्केट ऊपर चला है। तो जरा इसको 15 मिनट में भी देख लेते हैं। ये देखो पूरा एक डाउन दिया मार्केट ने और उसके बाद पूरा बैक। ऐसे स्टॉक जो कि बड़ा डाउन देके वापस भागते हैं ना, ये स्टॉक बड़े अच्छे मूव करते हैं ऊपर, अच्छा मूव देते हैं ये आपको। तो इन पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जो भी ऐसा आपको दिखे कि बड़ा डिप मार के वापस बैक जा रहा है, इनका मोमेंट बड़ा हो जाता है। रख सकते हैं इसको आराम से, रखने में कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, चल जाएगा। लेकिन चूंकि निफ्टी ऊपर नहीं चल रहा है, निफ्टी ऊपर नहीं चल रहा है, तो ये स्टॉक को भी ऊपर जाने में दिक्कत होगी। आप रखने को देखो, इसे रख सको, इसको भी देखो, कुछ जो स्टॉक इसके भी बाय करो, इंट्राडे में बाय करो, कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट सबके लिए क्यों करना पड़ रहा है? स्टॉक के लिए मेरे को, मेरी मजबूरी है वेट करना, क्योंकि निफ्टी नहीं मूव कर रहा है। अगर निफ्टी नहीं मूव, निफ्टी जब मूव नहीं कर रहा तो क्या ये सारे स्टॉक भाग जाएंगे ऊपर? आप बताओ। सर एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें। हाँ जी, निफ्टी की मूवमेंट से रिलेटेड कि अगर हम लोग विक्स देखते हैं तो विक्स हमारी 15 से नीचे नहीं आ रही है। ठीक है। जनरली जब हमारे पास पॉजिटिव रहती है ना मार्केट, तो हम देखते हैं विक्स 15 से नीचे मीन्स 12-13 की रेंज पे रहती है। बिल्कुल सही है। तो अगर विक्स बड़ी हुई है तो बना हुआ है, हाँ, तो अभी देखो, तो गिरने का होता है, बिल्कुल गिरने का होता है, बिल्कुल गिरने का होता है। लेकिन हमारा मार्केट तो हमें नहीं बोल रहा ना अभी ऐसे। क्या हमें बता रहा है मार्केट की गिरने वाला है पूरी तरह से? बताए भी तो पोजीशन से नहीं बोल रहा, बट विक्स तो इसका नहीं हिल रहा सर। बिल्कुल, लेकिन विक्स इतनी भी बड़ी, देखो इंडिया विक्स कितनी जा रही है, इंडिया विक्स कितनी जा रही है बताइए? 15 है आज। कितनी? 15 में। अब ये बताइए 14-15 में, ये समझना, क्या 14-15 में मार्केट को मैं ये बोलूंगा कि मार्केट गिर जाएगा? क्वेश्चन है ये। गिरेगा नहीं बोल लेकिन सकते शेयर बना हुआ सर। ये देखो, ये हाँ, देखो जो आपका 14-15 वाला केस होता है ना, 15, 16, 17, ये जो केस है ये फियर वाला ही केस है, राइट है। ना तो मैं इसमें बोल सकता मार्केट गिरेगा, ना मैं उठने को बोल सकता मार्केट को। ये तो न्यूट्रल वाली स्टेट है ना मार्केट की, डर वाली। नहीं सर, ये बेयर की प्रिपरेशन हुई पड़ी है। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मार्केट भी तो बोलना चाहिए रोहित जी, या नहीं? बताए, मार्केट भी तो बोले कि हाँ बियर की प्रिपरेशन है। यस। अब आप ये बात देखो, अभी मार्केट को ऐसे समझते हैं, देखो ये मार्केट है, इस समय मार्केट है, मार्केट बियर की प्रिपरेशन बिल्कुल सही है, आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है।
ये देखो मार्केट पूरा डाउन में आया और गैप अप खोल के बैठा है कि नहीं? अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहा है ये। हाँ हो सकता है कर ले, लेकिन अभी नहीं कर रहा है ये, राइट। अगर प्रिपरेशन करेगा तो ये देखो ये मोमेंट आ चुका है, ये मोमेंट इसका ले चुका है मोमेंट। अगर प्रिपरेशन करेगा तो यहाँ पर आएगा नीचे या नहीं? जी आने दीजिए इसको। और अगर मैं 1 घंटे में बात करूंगा तो 1 घंटे में कब मैं प्रिपेयर करूंगा अपने आप को कि नहीं बियरिश ही फॉर्म है, ठीक है। ये देखिए मार्केट है और ये मार्केट लास्ट डाउन ये है, ये लास्ट डाउन है और मार्केट का 50% अप्रोक्सीमेटली ये बना है। मार्केट इस समय 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट है। मैं भी ये बोल रहा हूं कि मार्केट का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ये है। मार्केट कर सकता है कि इस रेजिस्टेंस को टच करके पूरा टूट जाए, हो सकता है ये, लेकिन मार्केट को मैं अभी मना कर रहा हूं कि वेट कीजिए, वेट। और 1 घंटे में अगर मैं जाके देखता हूं, 1 घंटे की बात करूंगा तो 1 घंटे में जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, मिनिमम से मिनिमम ये वाला, जब तक ये वाला सपोर्ट आपका ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कोई सेलिंग के लिए नहीं सोच सकते। दिक्कत ये सेलिंग नहीं सोच सकते, सेलिंग का तो अभी नहीं बना है, बना ही नहीं। इसमें सिर्फ मेरे को वही मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि विक्स जो है वो नीचे नहीं आ रहा, जो हाँ, कि इस तरह की मार्केट में आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। अभी मार्केट क्या करेगा, विक्स अभी देखो टाइम है हमारे पास थोड़ा सा। ये वाली जो स्टेज है हमारी, ये वाली स्टेज हमारी कॉफी वाली स्टेज है, ये अब बात कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ी देर शांति से बैठने वाली स्टेज है। या तो मार्केट देखो, हम अभी भी बात कर रहे हैं मार्केट रुका हुआ है, मार्केट या तो इसके ऊपर निकले, हम अभी यहाँ पर बाय भी नहीं कर रहे या, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर डिसीजन अभी सही नहीं है। या तो मार्केट इसके ऊपर निकले, हमने बोला मार्केट को हम यहाँ ट्रेड करेंगे, अगर इसके ऊपर जाएगा ठीक है, हम तब ओके कर सकते हैं क्योंकि हमें सब पैरामीटर बाय का इंडिकेशन देंगे। लेकिन यहाँ पर तो मार्केट कहीं से भी बाय में नहीं है, तो हम यहाँ तो बाय वैसे भी नहीं करेंगे। और हमने बोला मार्केट अगर नीचे आता है तो मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ऊपर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट किसी रीजन से इसके नीचे चलना शुरू होता है तो उस समय हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया जो है ना, ये वाला एरिया है, ये हमें एक इनडिसीजन वाला एरिया है। मार्केट अगर इसके नीचे आके बैठ जाता है तो ये पूरा एरिया हमारा इनडिसीजन का एरिया होगा। अगर मार्केट इसके लोअर पार्ट पे आके बैठेगा तो मेरे को दिक्कत कर सकता है। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी तो चलने दे मार्केट को, क्योंकि मार्केट को अगर हम ऐसे भी समझते हैं, दूसरे तरीके से भी समझने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखो मार्केट इस समय यहाँ पर बैठा हुआ है, या ऐसे बोलो यहाँ से डाउन आया, इसका रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, यही वाला है या नहीं? क्यों रोहित जी, यही है। कम से कम मार्केट इसके तो ऊपर जाके बैठे। हाँ, इसके ऊपर बैठे तो थोड़ा सा वो रहेगा, तो सोचिए ना, कम हो जाएगा, डर थोड़ा सा हमें डर कम हो जाएगा कि अब क्या होगा। अब देखो मार्केट उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, यही बैठा हुआ है मार्केट। और आप इसका ये भी देखो कि ये देखो, ये देख रहे हो कितने घंटे हो गए मार्केट को बैठे हुए, 1-2 घंटे थोड़े ना। अब यहाँ आर में देखो आपके पास कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 घंटे से यहाँ बैठा है मार्केट। हाँ, एक दिन का हो गया पूरा, एक दिन पूरा यहाँ पर बैठा हुआ है। अब मार्केट का ये पॉइंट, ये जंक्शन ऐसा होता है कि मार्केट तेजी से डाउन भी शूट कर जाता है, होता है ऐसा भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा एक इंडिसीजन मोड बना हुआ है। तो आप क्या करो, या तो मार्केट को ऊपर निकल जाने दो, और खाली इसी के ऊपर नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मार्केट को इस एरिया में आने दो, इस एरिया में आने दो, तब आपके लिए ओके है। यहाँ पर आपको कोई भी कॉल या फ्यूचर लेके फायदा नहीं है, राइट है। अगर कोई पुट सेल वगैरह कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का भी नीचे आने में टाइम लगेगा। सेलिंग के लिए इस टाइप पे सेलिंग करो तो वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा है, चलेंगे तो आप पे जा सकते हैं, लेकिन बाइंग के लिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। बट अगर पहले की सेलिंग करी हुई है तो उसमें हमारे जो प्रीमियम है वो बढ़े हुए हैं, विक्स बढ़ने से, विक्स बढ़ने की वजह से वो सेलर भी लॉस में बैठे हुए। यस, अभी आपका आराम से बैठने वाला टाइम है, आराम से बैठने वाला, आराम से चुपचाप बैठो। मेरे को लगता है जिस हिसाब से मार्केट अभी मूव कर रहा है आराम से निकल जाएगा ऊपर। ये देखो देखो इसको जरा वनडे पे देखो, आपको दिखाता हूं मैं पॉइंट। हमारा यहाँ पर वनडे में एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, जरा उसको समझना।
मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि मार्केट का एक मूवमेंट है। जरा यहां पर चेक करें, यहां पर मार्केट का सीन क्या बना हुआ है वन डे के अंदर, कोई बताए जरा। यही का क्रॉसओवर तो वेट कर रहे हैं सर। क्रॉसओवर का हम 2-3 हमें कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 वीक हो गया पूरा। 1 वीक से हम क्या वेट कर रहे हैं भाई, हम वेट कर रहे हैं कि वन डे के अंदर मार्केट जो है वो कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉसओवर कर दे। अगर इसका क्रॉसओवर हो गया और मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो हमारा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा। यही तो हम बात कर रहे हैं कि नहीं, राइट है। ये भी आपका कैंडल यहां पर आ जाएगी, मतलब जहां मेरा इनडिसीजन मोड आ रहा मार्केट को लेके या इंडिया विक्स को लेके मैं इनडिसीजन मोड पे जा रहा हूं, वहां पर मैं अपनी साइड से अपने इंडिकेटर पे भरोसा करके पॉजिटिव मोड में निकल जाऊंगा कि नहीं, क्वेश्चन ये है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर इसको सचमुच में बाय में जाना है तो वीक बाय में होना जरूरी है कि नहीं है कन्वर्जन लाइन के ऊपर, जी राइट है। उस बात को हम यहां पर भूल नहीं सकते। तो अब जरा मैं इसके वीक का देख लेता हूं। वीक आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखें वीक क्या दोनों के ऊपर है इस समय, नहीं है, अभी नहीं है ना सर, अभी नहीं है। और वीक आपको और क्या बता रहा है, वीक एक क्रॉसओवर देके बैठा है, गड़बड़ देके बैठा है कि नहीं, वो भी डाउन का क्रॉसओवर है, वो भी डाउन का क्रॉसओवर है। तो अब 2 केस है यहाँ पर। अब मैं दोबारा से अगर वनडे में जाता हूं तो मैं 2 केस पे जाता हूं। अगर वीक में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि क्रॉसओवर का मतलब सेल ही होता है, ये कोई कंडीशन नहीं है। अब मार्केट अगर यहीं से ही इन दोनों के ऊपर निकल जाए तो क्या बोलेंगे बताएं, अगर निकल जाता है तो फिर से मार्केट यहां से दोबारा क्रॉसओवर करके ऊपर की साइड चला जाएगा, ये अक्सर होता है। देखो यहां भी क्रॉसओवर की तैयारी हो रही थी, मार्केट वापस ऊपर भाग जाता है। लेकिन केस हमारे पास क्या है कि अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो ये क्रॉसओवर नहीं करेगा, राइट है। और अगर गलती से क्रॉसओवर कर भी गया है तो चीका उस पर नहीं आएगी, यहाँ पर क्रॉस करने के लिए आएगी नहीं। कन्वर्जन फ्लैट बैठी हुई है सर, बिल्कुल। अभी देखो अगर आप ध्यान दोगे कन्वर्जन कितने टाइम, और ये रेयर केस मिलता है कि कन्वर्जन लाइन ऐसे फ्लैट हो और बेस लाइन चल रही हो, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट नहीं होता, अक्सर क्या होता है आपकी बेस लाइन फ्लैट होती है और कन्वर्जन लाइन ऐसे चल रही होती है। तो ये बहुत रेयर केस देखने को मिलता है जो ये आपको दिखने को मिल रहा है इस समय। ये भी बेयरिश है ना सर साइन। हाँ, अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। मार्केट का मोमेंट है, ये 2 रेजिस्टेंस मार्केट के पास बहुत बड़े बड़े हैं, और खासकर ये वाला रेजिस्टेंस तो मेरे को दिखता है कि ये बहुत बड़ा है। अगर इसके ऊपर निकल गया तब की बात है। इसको एक तरीके से और भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ मंथ में मार्केट क्या कर रहा है, इसको भी जरा साथ में लो। मंथ में अगर देखोगे तो मार्केट का कौन सा जोन है जहां से मार्केट बियरिश होगा, इसके नीचे होगा कि नहीं, उसमें तो सपोर्ट पे है ये। हाँ, अभी ये बहुत अच्छे सपोर्ट पे बैठा हुआ। तो अभी डिसीजन को क्लियर होने दो, डिसीजन अभी कोई क्लियर नहीं है। अब देखो इसको भी हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरे को बोल रहा है, हाँ ये मेरे को बोल रहा है, देखो इस समय अगर मैं देखता हूं तो इस वाली मंथ के ऊपर बाय है, यही बात कर रहे हैं। यस इसको ऐसे सोचते हैं। दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं तो मार्केट का कन्वर्जन लाइन सपोर्ट है। मैं बोलूं तो मार्केट इस समय इनसाइड बार में घूम रहा है, इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए अगर बाय में जाना है, और इसके ऊपर परफेक्ट बाय है। यही तो बात हुई हमारी, ठीक है। मतलब मैं वीक भी नहीं देख रहा हूँ, डे भी नहीं देख रहा हूँ। अब मैं इनके फादर के पास चला गया उसका, राइट है। मैं मंथ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। जब कभी भी ये बात सीखने की है, जब कभी भी आपको लगे कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में या मिडिल टाइम फ्रेम में आपका कंफ्यूजन बढ़ गए, भाई जैसे हमें भाई डे का कंफ्यूजन है, वीक का भी कंफ्यूजन हो रहा है, डे अलग बोल रहा है, वीक अलग बोल रहा है, तो सबसे बेस्ट क्या है, आप मंथ पे जाओ और मंथ पे अपना एनालिसिस करो। तो मैंने अब मंथ का अपना एनालिसिस कर दिया, राइट है। अब मैं चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको जाता हूँ सबसे पहले वीक पे, और वीक पे देखने की कोशिश करते हैं। वीक मेरे को क्या बोल रहा है कि अगर ये कैंडल भले ही क्रॉसओवर है, अगर ये कैंडल इसके ऊपर निकल गई तो क्या होगा,
फिर तो बाइंग सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये मेरे को वीक बोल रहा है, ठीक है, ये मानते हैं वीक, और इसके नीचे निकला तो मार्केट सचमुच में सेलिंग में आ जाएगा, फिर हम बोलेंगे मार्केट सेलिंग में। अब जरा मैं इसी को लेके डे पे चलता हूँ। डे पे मार्केट क्या बोल रहा है? क्या मार्केट में डे ने वही रेजिस्टेंस बनाया पड़ा है? वही वाला, वही है। और हम इसी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि मेजर रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट को नीचे आ रहा है तो इसके नीचे नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर निकला तो वो कंफर्टेबल जोन है। तब मैं ये भी नहीं देखूंगा कि मेरी विक्स क्या बोल रही है, मैं ये नहीं देखूंगा बाकी इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर से एंट्री कर जाऊँ। इसके तो मेरे को नीचे आ जाएगा सर, 13 की रेंज में आ जाएगा। हाँ, तो अभी थोड़ी दिन वेट तो कर ही सकते हैं हम, या नहीं बताओ? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैं इसे 1 घंटे पे चलता हूँ। 1 घंटे पे जाके देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट देखो इस पॉइंट पर, अभी ये मार्केट यहाँ टकरा रहा है, ये देख रहे हैं, ये एरिया अभी भी यही है, इसी जगह मार्केट स्ट्राइक कर रहा है और अभी भी इसके ऊपर नहीं गया। थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं कि मार्केट करेगा क्या, ठीक है। अभी जबरदस्ती नहीं करनी कुछ भी। मार्केट अभी 1 घंटे में क्लाउड अभी ग्रीन ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मार्केट अपना सपोर्ट लिए हुए है, अभी भी दूसरा सपोर्ट मार्केट के पास ये है। और देखो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि ये मार्केट का लास्ट सपोर्ट है, ये हमें बोल भी रहा है कि नहीं ये लास्ट सपोर्ट है, बिल्कुल लास्ट सपोर्ट बता रहा है। और हमें पता है कि इसके नीचे एक सेलिंग शुरू हो सकती है अगर जाएगा मार्केट तो तब तक मैं बाय में रहूंगा जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं चला जाता। और अगर मार्केट इसे शूट करके ऊपर की तरफ निकल जाता है तो मैं इसके ऊपर निकलता है तो मैं आराम से बाय में रह सकता हूँ। ये जोन है मेरा, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो मैं आराम से बाय में रह जाऊंगा, तब मेरे को बाय में रहने में भी कोई इशू नहीं है। तो ये जो 2 लेवल्स हमने लिए हैं, हेलो, हाँ जी हाँ जी बोले सर, ये जो 2 लेवल्स लिए हमने, हाई एंड लो मंथ पे मार्क किए, इन 2 लेवल्स के बीच में भी फिब लगा सकते हैं क्या? हाँ, आराम से लगा सकते हो बिल्कुल। इस समय देखो अगर मैं फिब लगाऊंगा भी तो मेरे को एक एस्टिमेशन है कि 50% के आसपास घूम रहा है मार्केट। 50 है ना, 50 से ऊपर आई है, 50 से ऊपर आई है। इसको लगा के देखो मार्केट कहां पर घूम रहा है। आप ऐसे भी लगा सकते हो अपने लेवल पर भी। 1 मिनट, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। आप अपने लेवल लगा के देख लो यहाँ पर मार्केट क्या बोल रहा है। परसेंट डाले तो -38, 50 और 61 पे मैं रख लेता हूँ, बाकी आप हटा दीजिए बाकी साथ, ठीक है। ये यहाँ से लगाइए और ये लेवल ये कहाँ घूम रहा है मार्केट? 50 पे, ठीक है। अब आपका मार्केट इसके हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल कहाँ करेगा? इसके हिसाब से जो मैंने लेवल लगाए इसके हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल 61 के ऊपर। अगर मार्केट 61 के ऊपर पहुंचता है तो क्या मार्केट इनको क्रॉस कर जाएगा लो को, तो अपना सपोर्ट बनाएगा। ये तो मतलब हुआ मार्केट अपना वहां सपोर्ट बना ले, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं बोल सकते। अभी भी मार्केट इनडिसीजन में बैठा है, अभी ऐसा नहीं है मार्केट बाय में आ गया। मार्केट आज के कैंडल तो वापस आ सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी तो आराम से रुके रहे, आराम से बैठे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, मार्केट को अपने आप चलने दो। जब आपको ये इतना बड़ा डाउन दिया है मार्केट ने, कल इतना बड़ा डाउन आया, ये कवर तो होना चाहिए कि नहीं, आसपास घूमे यहाँ पर, तब तो हम कुछ सोचे। तब तक जाना ही नहीं, तब तक आराम से चुपचाप बैठे, राइट ना। तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, अभी मार्केट का ऐसा बाय नहीं है। और बाय को हमेशा तब करें जब निफ्टी बैंक निफ्टी बाय में, क्योंकि वो सपोर्टिव होते हैं, आपको बड़ा अच्छा मूव देते हैं। लेकिन मार्केट अगर बाय में नहीं है तो जबरदस्ती आप किसी स्टॉक को बाय मत करो। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर बाय में नहीं आ रहे तो कोई दिन छोड़ भी देना चाहिए। ये हमने रख लिए हैं, ये देखो स्टॉक थे हमने रखे में, उन्हें छेड़ा भी नहीं, पता नहीं कितने। ये देखो श्रीराम फाइनेंस आ गया बाय में, आप इसे काट दो, इसका कोई काम हमारा नहीं है, ये हमने हटा दिया, ठीक है। एमजीएल रखा है, कोरोमंडल, इनको भी हटा दे, मेरे को इसको भी कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया अभी, ठीक है। जो फायदा नुकसान है ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए करता रहता हूँ, इनका मेरा कोई काम नहीं। तब भी हम इसे करने के बाद भी 42 रुपीज अपने प्रॉफिट पे है, सब काटने के बाद भी, ठीक है। इसको हटा दें यहाँ से, इसको हटा दें, सॉरी इसको हटा दें। अभी हमने हमेशा कोशिश करो कि जब काम कर रहे हो तो सोच समझ के काम करो, ठीक है।
ये देखो अभी बाय में नहीं आया, मार्केट हो सकता है आ जाए बाय में, आएगा तब बाय शुरू करना। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ।